स्वागत सर। लंबोदर महाराज तैं बड़े बड़े तुर कान, और बंदत हन सब जनिहा, सबके राख बे ध्यान। बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, तू हादसे को कहता है हादसा नहीं है। कुछ मिला यहाँ पर मुझको बिन मांगे यूं अनायास ही, लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया कि तेरे नैन की कारा होती, तेरे नैन की कारा होती, हो जाता मन बंदी मेरा। हाय कि मुझको ऐसा कोई कारागार नहीं मिल पाया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य हमार कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी हो, मैं जिसे कि आप मन ला बताता हूँ कि रोंठ और पोंठ कवि और साहित्यकार मन जगह भी मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ। रोज के रोज नया से नया गीतकार साहित्यकार सब ल मैं अपन चैनल में लाता हूँ और सबके साक्षात्कार लेता हूँ और मन के गीत कविता पूरा साहित्य और गीत संगीतकार मन ला सब ला लेके आता हूँ और आप मन ला दिखाता हूँ और आप मन तक के पहुँचाए के प्रयास करता हूँ। इसने ढंग के आज मैं बेमे तरफ पहुँचे हूँ जो हमार जगह एक रोंठ पोंठ ऐसे साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जो काफी अनुभवी हैं, आदरणीय दिनेश गौतम जी। तो गौतम जी जो है कोई छोटे मोटे साहित्यकार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के कोंटा कोंटा के हर एक मंच में अपन प्रस्तुति दे हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बेमेतरा क्षेत्र जो है, बेमेतरा में तो बहुत यहाँ कवि सम्मेलन होते हैं और खुदे संयोजक रहते हैं गौतम जी है। और छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्य में भी गए हैं और वहाँ भी जाकर के हिंदी में गीत गजल बहुत सारा चीज सुनाते हैं। तो बिल्कुल आओ गौतम जी से गोट बात करथन, काबर की फोकट के समय नहीं गवान, काबर हमन तो समय दे दे बोल, लेकिन महोदय के समय जो है बहुत कीमती है। तो आओ सीधा मिलथन, गोट बात करथन। गौतम जी, हमार कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप लोग बहुत बहुत, और सब श्रोता मन लग बहुत बहुत नमस्कार मोर जी। सर, आप एक वरिष्ठ हो और वरिष्ठ साहित्यकार हो और हमारे कार्यक्रम के जैसे शुरुआत करथन तो कुछ वंदना वगैरह कर देते हो तो ज्यादा अच्छा होती। इस काबर की पहली के सियान मन जो गणेश वंदना जिसे करे ना तो बड़ा मजा आ जाए, जिसे नाचा खड़ी साज में भी चले। तो उस टाइप के काटो कुछ वंदना प्रस्तुत कर देते हो, हमला सुनाते हो, हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो तो बड़ा अच्छा लगती और हमारे चैनल भी धन्य हो जाती। जरूर 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 वर्मा जी, मैं एक रचना देत हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी के ही दोहा मन गणेश जी पर प्रस्तुत करत हूँ। जी जी जी, स्वागत सर। लंबोदर महाराज तैं बड़े बड़े तुर कान, और बंदत हन सब जनिहा, सबके राख बे ध्यान। कि अंकुश है एक हाथ माँ, गणेश जी के एक हाथ में अंकुशधारी कह देते हैं ना गणेश जी, और दूसरा हाथ में पाश रखते, पाश यानी डोरी। तो अंकुश है एक हाथ माँ, एक हाथ माँ डोर, और कैसे शोभा पात है सुघर रूप हाथोर। कि तोर ध्यान धर लेत माँ, बन जाते सब काम, भागे सब बाधा विघन, लेते चमा तुर नाम। क्या बात। पहली पूजा होत है सब देवता माँ तोर, पहली पूजा होत है सब देवता माँ तोर। तैं दाता शुभ लाभ के सुन ले विनती मोर। कि अंधवा के आँखी तहीं और निर्धन के धन धान, विद्या के दाता तहाँ बुद्धि दे भगवान। कि मोर अंतस्मा वास कर और जीभ में बस गणराज, मोर
तस्मा वास कर जीभ में बस गणराज और कविता ला शुभ रूप दे मोर सफल कर काज और हर हृदय मंदिर बने ऐसे दो वरदान कि यही हमर है कामना जय गणेश भगवान। बोलो लंबोदर भगवान की जय। तो सर बहुत सुंदर आप गणेश भगवान की स्तुति करे हो और बहुत अच्छा ढंग के लिखे हो और बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दे। तो सर मैं ये जानना चाहूँ का आप बेमेतरा में ही यह मतलब आपके जन्म स्थान है? हाँ, मैं बेमेतरा में पैदा हुआ जी। बेमेतरा में ही पैदा हुआ मैं। हाँ, ओकर बाद से मैं मैट्रिक के बाद से मोर हमन 11वीं पास वाले मन रहें तो मैट्रिक के बाद से कविता के तरफ मोर रुचि हो गया। वही समय से ही आ गए जी। मोर सारा शिक्षा दीक्षा बेमेतरा में हुआ, प्राइमरी से लेके मिडिल हायर सेकेंडरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक। जी 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 सब कुछ ही हो जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँ कि बेमेतरा क्षेत्र के जितना कवि साहित्यकार हैं बहुत जन से मोर मोबाइल मुलाकात होते गोट बात होते तो स्कूल पढ़त रहे तभे ले गीत कविता ला चालू करें के थे और ये तरफ बिकट जन मतलब साहित्यकार है कैसे ढंग के अतिक जन साहित्यकार हुए सर? बेमेतरा साहित्यकार मन की खदान है जी। ओखर कारण रहे है कि बेमेतरा में ना मार्गदर्शक कवि हर पीढ़ी में मिलत रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जब नया नया जवान रहें तब हमारे बुजुर्ग कवि रही उस समय सुहास गोविंद पोल रही से, डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी से बड़ा नामी साहित्यकार रही से जी जी बहुत विनम्र। और हिंदी वाले मंडल आपके रही नहीं हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा है डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे है। छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखा था लेकिन पूरा प्रदेश भर में उनका ख्याति रही से और बड़ा विद्वान आदमी रही जी। तो उनका मार्गदर्शन मिली, सुभाष गोविंद पोल के मिली, छत्तीसगढ़ी की हो तो ठाकुर लव सिंह दीक्षित रही है जी। उन करीन ऐसे एक एक धीरे धीरे हर पीढ़ी ला संभालते गिन ओकर बाद हर पीढ़ी अपन कुछ न कुछ जी जी योगदान करत किसे नया पीढ़ी में। जी बिल्कुल। मतलब आप जब नया नया जवान रहे हो तब ले मतलब आप लिखे चालू करे हो, अब चूंकि भूतपूर्व जवान हो चुके हो जी, जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँ आपके जीविकोपार्जन के साधन क्या रही सर? मैं मास्टर रहे हूँ सरकारी। अच्छा। टीचर रहे हूँ मैं जी जी। पूरा समय आपला जान के आश्चर्य प्राइमरी टीचर से मोर पढ़ाई शुरू हो समय मास्टर के यात्रा रही मोर शासकीय नौकरी के जी जी प्राइमरी टीचर से शुरू हुई जी मिडिल स्कूल में जी। ओकर बाद मैं गुरुजी मन पढ़ाई के उदिम में लगे यहाँ डाइट में जी डाइट नियुक्ति हो गए जी। डाइट में मैं टीचर एजुकेटर रहा जी जी। हाँ, शिक्षक मन ला प्रशिक्षण देना और नया जना थे तेनो मन ला पुराना टीचर मन ला प्रशिक्षण देते हैं जी। ओकर बाद मैं SCRT रायपुर से जुड़े हूँ जी। तो वहाँ प्रदेश स्तर पे प्रशिक्षक रहे हूँ मैं हिंदी के जी और प्रदेश स्तर पे हिंदी के प्रशिक्षण दे हूँ जी जी। और काम ही वही है और पाठ्यक्रम बनाना जी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक निर्माण जी, जी। और कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के जिन किताब लिखे गए से हिंदी के जी उमा प्रत्येक में योगदान रहे हैं। देख लो सुन लो संगवारियों बेमेतरा के अरे गुरुजी है अभी मास्टर ऐसे मास्टर है जो प्राइमरी स्कूल ले भी पढ़ाए और लड़का मतलब पढ़ाए वो कर गुरुजी मतलब तक पढ़ाए। तो सोच लो कितना बड़े ज्ञानी के बाजू में बैठे हों, मोर जीवन धन्य हो गए और ऐसा गुणी आदमी ला पा करके हमारे चैनल भी धन्य हो गए। तो सर मैं एक बात जानना चाहूँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए हो ओकर बाद आप प्रशिक्षक बन गए हो मतलब मिडिल स्कूल में आया हूँ। मिडिल स्कूल में आया के बाद मैं वहाँ चले गया प्रशिक्षक होके डाइट बेमेतरा में जी। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहलाते हो जी जी जी। पहली बीटीआई का है जी। हाँ हाँ जी। और ओकर बाद 8 साल वहाँ रहे हूँ जी। ओकर बाद अभी वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में ही मैं यहाँ आया हूँ
गर्ल्स हायर सेकेंडरी में जी। वहाँ से मैं यहाँ सेवानिवृत्त हूँ जी। तो आप रिटायर हो गए हो? जी, रिटायर तो हो गया हूँ। जी जी। तो अभी मतलब वहाँ की नौकरी से रिटायर हो सर, साहित्य से रिटायर नहीं हो? जो साहित्य में जो आपके योगदान हैं वो हम मतलब बिल्कुल मिल ही, और यही उम्मीद करथन। सर मैं ये जानना चाहूँ, जैसे कि आप प्राइमरी में पढ़ाए, मिडिल पढ़ाए और हाई स्कूल ला पढ़ाए और ओकर मास्टर मतलब तक पढ़ाए जी। तो ऐसे का आप लोग कुछ अनुभव हुई सर कि प्राइमरी स्कूल के गुरुजी मन के वेतन ज्यादा होना चाहिए? ये मोर मानसिकता है, मोर सोच नहीं नहीं, बहुत सारा देश मन में भी ये मान्यता है, वो मन देते गलो जी। नीदरलैंड जैसे जगह में स्कूल के टीचर ला ज्यादा, वैसने रशिया में गलो प्राइमरी स्कूल के टीचर मन ला ज्यादा वेतन देते। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना वाकई कठिन काम है जी, वही चीज बहुत कठिन काम है। प्राइमरी स्कूल ला, बड़े स्कूल तो होते जाते तो लोगन के खाना पूर्ति रहते कि जाते अपन अपन पीरियड पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, आ जाते हैं लेक्चरर के भी काम। लेक्चरर माने का लेक्चर है, बिल्कुल लेक्चरर क्या लेक्चर दे भैया। तो वो ला सुनते हैं, लड़का मन कर लेते हैं, काबर के मन के विकसित बुद्धि मिलते हैं। हाँ। लेकिन जो छोटे लड़का ला बनाना ये वाकई कठिन काम है। अच्छा, इमा कभी हो एक बड़ा लाभ मिले हैं जी। तो पढ़ाए जाना ना तो लड़का मन ला छंद बड़ा पसंद रहते। क्या छंद और एक तरह से कहे जाए कि जिन तुक वाले चीज मन ला लड़का मन बहुत पसंद करते हैं। जैसे प्राइमरी हम पढ़ा आजा राजा मामाला बाजा जी, तो राजा बाजा के जिसे तुक मिला थे तो लड़का मन ला बड़ा पसंद आया, है ना। कर मामा ढम ढम नाच राजा छम छम, ऐसे ढम ढम छम छम। तो ये है तुक मिलाए काम कवि मन के जी, बिल्कुल, कविता करैया मन ला ज्यादा आसान होते पढ़ाना जी, बिल्कुल। और लड़का मन ला मोह लेना, लड़का मन ला अपन क्लास में शांत करा जी, बिल्कुल। तो सर आप गीत लिखते हो, गजल भी लिखते हो? जी 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 जी। तो सर एक हम गजल सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। ये एक हिंदी गजल है जी, उर्दू के भी कुछ शब्द आए हैं जी जी। कि बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, तू हादसे को कहता है हादसा नहीं है। बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, तू हादसे को कहता है हादसा नहीं है। अब होती ही जा रही है दिल की दरार गहरी, होती ही जा रही है दिल की दरार गहरी। इस बात का तुझे क्या कोई पता नहीं है, क्या बात। इस बात का तुझे क्या कोई पता नहीं है। अब इंसानियत से इंसान बनता है देवता भी। इंसानियत अगर आदमी में हो तो वो देवता बन जाते जी, देवता का स्वरूप बिल्कुल मानते हैं सब। तो इंसान जिन इंसान हो नहीं हो सकते देवता नहीं हो सके, बोला ये लाइन में मैं बताए कि कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल स्वागत सर। कि इंसानियत से इंसान बनता है देवता भी, इंसानियत से इंसान बनता है देवता भी। इंसान जो नहीं है वह देवता नहीं है बिल्कुल। और बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, तो हादसे को कहता है हादसा नहीं है जी, बिल्कुल। और लाखों में एक भी तू ऐसा मुझे बता दे, लाखों में एक भी तू ऐसा मुझे बता दे, अनजान हो जो दुख से गम से भरा नहीं है। क्या बात। अनजान हो जो दुख से गम से भरा नहीं है, बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है। और देखो ये कि माना कि उससे मेरी कुछ दूरियां बढ़ी हैं जी, माना कि उससे मेरी कुछ दूरियां बढ़ी हैं, पर दिल ये कह रहा है वो बेवफा नहीं है, पर दिल ये कह रहा है वो बेवफा नहीं है। और ये शेर देखो कि मुझको न इतना तड़पा नजरें न फेर मुझसे, क्या बात। मुझको न इतना तड़पा नजरें न फेर मुझसे, माना भला नहीं पर ये दिल बुरा नहीं है। मुझको न इतना तड़पा नजरें न फेर मुझसे, माना भला नहीं पर ये दिल बुरा नहीं है। और तेरी भी मैली चादर, तेरी भी मैली चादर, मेरी भी मैली चादर, तेरी भी मैली चादर, मेरी भी मैली चादर, इस दाग से यहाँ पर कोई बचा नहीं है, इस दाग से यहाँ पर कोई बचा नहीं है। बस इसलिए कि
कोई उस बस इसलिए कि उससे कोई वास्ता नहीं है, तो हादसे को कहता है हादसा नहीं है। क्या बात, बहुत सुंदर सर, और बहुत सुंदर आपके गजल है और इतने शानदार प्रस्तुति है सर। चूंकि आप शिक्षक रहे हो, आपके जो सहयोग है ये शिक्षा जो बच्चा मन के पाठ्यक्रम में है, तो वो में भी आपके सहयोग है, तो उमें कैसे ढंग के आपके सहयोग है सर? उमा हमन अपन चूंकि मोर कुछ पाठ भी लगे हो, वहाँ पाठ चलत है जी, मोर पाठ मन में, जैसे 5वीं में 2 पाठ है जी, वहाँ पर कर्नाटक पर सोने चांदी और सोने चंदन और सोने चंदन, वो पाठ के शीर्षक के बदले गिरी से मुझे याद आते जी। सोने चंदन और रेशम की धरती कर्नाटक, क्या ये रही से वो मोर लिखे पाठ है। उसने 7वीं में जो गुंडाधूर भी एक पाठ है मोर जी, 5वीं में ही है। आप 7वीं में आ जाओ तो 7वीं में आप देखो कांगेर घाटी का प्राकृतिक वैभव है जी, एक आध पाठ इसने भी है। 8वीं में एक मोर रचना ही है एक छत्तीसगढ़ दर्शन जी, जी, ओमा छत्तीसगढ़ के जतका दर्शनीय स्थल है ओमन ला लेख के एक ठो कविता लिखे रहे जी, तो वो चला थे अभी भी वो पाठ्यक्रम में है। एक अलावा और भी कुछ मन है, वो मन में योगदान ये भी रहे कि न केवल हम ऐसे करें बल्कि बड़े जतका साहित्यकार बन रहे ऊपर मन के रचना मन के खासियत ऊपर ध्यान देते हुए ऊपर पर अभ्यास के प्रश्न बनाना, क्योंकि काबर के पाठ ला स्नेह लइका मन बर बनाए नहीं जा सकते, स्नेह बना के रखती तो सब जन पे रचना है। हमला ओला लइका मन ला दे थन तो लइका ओखर माध्यम से का सीखी एकर ध्यान रख के देल पड़ते, वो भाषाई योग्यता कैसे विकास करबो लइका के ओखर माध्यम से कौन सा नवा शब्द लइका ओखर ले सीखा थे के कौन सा शब्द मन के कैसे उपयोग होते, ये सब चीज ला ध्यान में रखना है। अलावा वो भी बहुत सारा संवैधानिक चीज मन है, एक मन के भी ज्ञान देते हुए ध्यान में रखते हुए वो रचना मन ला करथन। और कोई भी रचना ला बनाए के पाठ्यक्रम में रखे के और उद्देश्य का है, ओला रखे से फायदा का है, ये बताते हुए हम बिल्कुल मतलब वो पाठ ला रखे के प्रयास अभ्यास के प्रश्न भी जी, जी, बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आप बोले कि वो लइका मन के दिमाग ला पढ़ के और वो कैसे ढंग के समझ सकते, ऐसे ढंग के सोच विचार करके आप मन पाठ ला रखतो, और अतिक बड़े गुणी ज्ञानी मन हमारे बाजू में बैठते तो हम मतलब सवाल पूछे में भी बहुत सोचे लगते, बहुत समझे लगते, काबर की अतिक बड़े गुणी ज्ञानी मन के बाजू में बैठना और वोगर से सवाल करना बहुत थोड़ा से मुश्किल जाते। तो सर एक ठो हम गीत सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको, बिन मांगे यूं अनायास ही, क्या बात। लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया। सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको, बिन मांगे यूं अनायास ही, लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया। कि तेरे नैन की कारा होती हो जाता मन बंदी मेरा, हाय कि मुझको ऐसा कोई कारागार नहीं मिल पाया। सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको, बिन मांगे ही अनायास से, लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया। कि तेरे चरण चूमकर मेरा आंगन उपकृत हो जाता पर, तेरे चरण चूमकर मेरा आंगन उपकृत हो जाता पर, मेरे आंगन की मिट्टी को ये उपहार नहीं मिल पाया। सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको, बिन मांगे यूं अनायास ही, लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया। कि पास खड़े थे हम तुम दोनों, एक मौन था फिर भी, लेकिन पास खड़े थे हम तुम दोनों, एक मौन था फिर भी लेकिन, और मन की बात तुम्हें मैं कहता वो अधिकार नहीं मिल पाया। सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको, बिन मांगे यूं अनायास ही, लेकिन मेरे पागल मन को तेरा प्यार नहीं मिल पाया। कि स्वप्न बेचारे रहे अधूरे, मिट्टी के अधबने खिलौने, बहुत सारे स्वप्न बने रह जाते हैं। तो मिट्टी के जैसे अधबने खिलौने रहते हैं, उस तरह बहुत से सपने आदमी के बिना बने टूट जाते हैं। उन पर ये पंक्ति है कि स्वप्न बेचारे रहे अधूरे, मिट्टी के अधबने खिलौने,
उनको तेरे सुघड़ हाथ से रूपाकार नहीं मिल पाया, सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको। और ये आखिरी देखिए कि रंग भरे इस जग ने सबको बाहों में भर भर कर भेंटा जी। सबके स्वागत करते दुनिया, बिल्कुल बिल्कुल सबके करे है। रंग भरे इस जग ने सबको बाहों में भर भर कर भेंटा, मैं शापित हूँ मुझको शायद ये संसार नहीं मिल पाया। क्या बात, क्या सब कुछ मिला यहाँ पर मुझको बिन मांगे यूं अनायास ही, लेकिन मेरे पागल का प्यार नहीं मिल पाया, तेरा प्यार नहीं मिल पाया। क्या बात, बहुत सुंदर सर। अति शानदार आपकी रचना है और वैसने शानदार आपकी प्रस्तुति है सर। मैं एक चीज जानना चाहूँ कि अपन फैमिली में के जन हो अभी? मैं हूँ, मोर पत्नी है जी, और मोर दो लड़का है जी, दोनों लड़का है जी, एक जी। लड़का पढ़ाई कर रहे थे जी और वो एक लड़का अभी आगे है अपन काम में लग गए हो जी, तो वो अपन बिजनेस करते हो। जी। नाती नौत रखलो आगे। वो पोता अभी नाती होएगा जी पोता जी जी वो है जी टाइम भी तो जी बिल्कुल। वो नहीं सर, मोर कहे के मतलब ये रही कि अभी अभी ताजा ताजा रिटायरमेंट हुए हो तो अभी नाती खेले ही चलत हुई ये पूछ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल पूरा समय वही देवा था ओकरे लिए रिटायर हो मतलब जी बिल्कुल मोला इसने लगी से कि मोर पर काम पहले मतलब एक तो उपलब्ध काम उपलब्ध हो गए जी। हाँ। जी जी बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँ कि आप अतिक अकन गीत कविता लिखते हो, अतिक सुंदर रचना करते हो, तो का आपके लोग लिखा मैंने कहा धन पकड़े कि नहीं पकड़े हैं? मोर छोटे लड़का में जरूर लेखन के गुण आए हैं जी, हालांकि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में गए हैं जी, लेकिन वो हर लंबा लंबा लेख लिख ले थे जी, अच्छा वक्ता भी है वो हर जी, जी। और दिल्ली तक गए हैं, पुरस्कार ले हैं क्या बात है। और यहाँ यूनिवर्सिटी स्तर में भी जी, टॉपर रहे हैं। जी तो वो मोला लगते कि उमा थोड़ा से गुण बिल्कुल आए बिल्कुल हैं। सर। धान के डोली में धाने उबसते जी सर। बिल्कुल। काहे एक साहित्यकार हो तो कहीं ना कहीं मतलब प्रभाव पड़ते घर में परिवार में अगर साहित्यकार कलाकार अगर रहते तो सर आप अतिक अपन कीमती समय ला हमला देव और अतिक गुणी ज्ञानी होके हमला अतिक नजदीक में बैठाए मीठ मीठ गुठियाए और अतिक सुंदर गीत कविता गजल सब सुनाए। एक लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कोई बात नहीं है, हम बरोबर हैं सब। और आप जिन काम करत हो वो काम हमारे काम ले बहुत बड़े सब झन ला लाना था। वो ऐसे हर जगह जगह घूम के यहाँ के साहित्यकार मन ले भेंट वार्ता लेता हो आप और मन ला सामने लायक काम करत हो। तो वो छोटे मोटे काम न है, बहुत बड़े काम है। और मोर तरफ ले आप ला और आपके चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत